नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य के कवि के नाम दिए गए हैं और ये ग्रंथ के नाम होंगे। सबसे पहला कवि आता है गासा दत्तासी। इनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था। दूसरा भाग, जिसका प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल कवियों की संख्या 738 थी, जिसमें से हिंदी के कवियों की संख्या 72 थी। इनके बाद शिव सिंह सेंगर जी आते हैं, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम संस्करण 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर जॉर्ज ग्रीसन आते हैं, जिनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1888 ईस्वी है। इसको जॉर्ज ग्रीसन ने 11 अध्यायों में बांटा है। फिर मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु विनोद इनका प्रमुख ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ था। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन इन्होंने सन 1929 ईस्वी में किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा आते हैं, जिनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। फिर गणपति चंद्रगुप्त आते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनका ग्रंथ है, जिसको इन्होंने 1965 ईस्वी में प्रकाशित किया था। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी आते हैं। इनका ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य है, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, परीक्षा में कुछ इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है, तथा और अन्य साहित्यकारों के नाम भी पूछ सकते हैं। फिर डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री आते हैं, जिनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। उसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका ग्रंथ है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। इनके पश्चात डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री आते हैं, जिनका प्रमुख ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। इनके पश्चात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। इन्होंने मुख्य तौर पर 3 ग्रंथ लिखे थे। पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। तीसरा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।